अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि अगर आपके महबूब ने आपसे नाराज़ होकर के या फिर आपसे गुस्से में आकर के आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या ईमो पे ब्लॉक कर रखा है तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर आपसे बात करेगा और आपको अनब्लॉक कर देगा। लेकिन इससे पहले कि इस तावीज़ मुबारक के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, आपसे मुतमना गुजारिश करता हूँ कि वह नाज़रीन जो पहली मरतबा अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। और वह नाज़रीन जो रेगुलर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख करके कमेंट, लाइक, शेयर के ज़रिए से हमारी पज़राई किया करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरी फरमाएँ। नाज़रीन ज़वील एहतराम, हमारे जितने भी वीडियोज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, कुरानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिफली, ब्लैक मैजिक और गंदी हरकतों से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। और जो अमल सीखना चाहते हैं या अमलियात की दुनिया में क़दम रखना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह हम भरपूर रहनुमाई फरमाएँगे। आइए नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दूँ कि अगर आपका महबूब आपसे गुफ्तगू करता था, आपसे इश्क करता था, मोहब्बत बेपनाह करता था, लेकिन इत्तेफ़ाक़न न जाने कौन सी आपसे गलती हो गई या फिर कौन सी बात पर वो नाराज़गी का मुज़ाहरा करके आपसे रिश्ते इश्क या फिर सिलसिले इश्क को बंद कर दिया और फिर इस दर्जा दुश्मनी हो गई कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जितने भी सोशल मीडिया है जो जिसके ज़रिए से आप गुफ्तगू करते थे, जिसके ज़रिए से आप अपने दर्द दिल को बयान किया करते थे, अगर इन सारे सिलसिले को उसने बंद कर दिया हो और आप उसकी यादों में तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींदें आप ज़ाय कर रही हैं, फिर दिन का चैन जो उसकी यादों में ख़त्म होता चला जा रहा है और वो आप तड़प रहे हैं और उसको कुछ ज़रा सा भी एहसास नहीं है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो भी तड़पे आपकी मोहब्बत में, वो भी बेकरार हो, वो भी बेचैन हो, तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। ये बहुत मुजर्रब और बहुत पावरफुल है। याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीक़ाकार नाज़रीन कराम इस तरीके से, सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होने के बाद रूह व क़िबला बैठ करके इस तावीज़ मुबारक को आप लिखें और लिखने के बाद याद रखें इस तरीके से लिखें जो लिखा बिल्कुल आसान तावीज़ है। यहाँ पे गौर करें, लिखा है अलहु फ़लाँ बिन फ़लाँ। तो जो खातून लिखना चाहती है तो पहले उस लड़के का नाम लिखेंगी, फिर उसकी वालिदा का नाम, फिर अपना नाम यहाँ पे, फिर अपनी माँ का नाम। इसी तरीके से अगर कोई मर्द या फिर कोई नौजवान लिखना चाहता है तो पहले लड़की का नाम, फिर उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिख करके इस तावीज़ मुबारक को अपने पर्स में रख ले या फिर अपने सिरहाने रख ले। देखिएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर इसका करिश्मा ज़ाहिर हुआ आपके ऊपर तो वो ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेगा, आपसे रब्ता कायम करेगा और आपसे बात करने के लिए इश्ताक पैदा करेगा और आपसे मिलने तक के लिए आमादा हो जाएगा। अगर उसने ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे तो अनब्लॉक कर देगा, फेसबुक पे किया है तो उस पर भी अनब्लॉक कर देगा और ईमो पे भी किया है। जितने भी इस तरीके के जो ऐप्स हैं अगर उस पर उसने बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है तो वो खुद ब खुद खोल देगा और आपसे मिलने के लिए ज़रूर हाज़िर होगा। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी इजाज़त दूँ तो सबसे पहले कमेंट में या अल्लाह या मोहम्मद के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त हो जाएगी। इसका कोई दिन मखसूस नहीं है, कोई वक्त मखसूस नहीं है। जब दिल करे पाकीज़गी की हालत में इसे ज़रूर लिखें, नापाकी की हालत में बिल्कुल भी ना लिखें वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।